हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 6 साउंड फॉर क्लास 7th। तो हमारा पहला टॉपिक है साउंड। In our daily life, we hear different types of sounds like the ringing of a school bell, the sound from a clock, the honking of vehicles, the sound of playing guitar or tabla, etc. मतलब कि हमारी रोजाना जो जिंदगी है उसमें हम डिफरेंट अलग अलग वॉइसेस सुनते हैं, जैसे कि स्कूल में जो बेल बजती है उसकी वॉइस, या फिर जो क्लॉक होती है उसमें जो आवाज आ रही होती है टक टक की उसकी, या फिर हॉर्न जो व्हीकल्स मोस्टली इधर हमारे को सुनता है वो बजा रहे होते हैं। हॉर्न जो व्हीकल से होता है। द साउंड ऑफ प्लेइंग गिटार मतलब कि जो गिटार बजा रहे होते हैं उसकी भी आवाज आ रही होती है, और तबला की भी। We also hear the different voices of different persons and different sounds produced by different animals such as barking of dogs, roar of lion, etc. हम रोज ही जो बाहर डॉग्स भौंक रहे होते हैं, बाक कर रहे होते हैं, और जो शेर की दहाड़ होती है उसकी, या फिर जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग सबकी वॉइसेस होती हैं। फिर इसकी साउंड की डेफिनेशन ये मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड एक तरह की एनर्जी है जो हमारे कान में थोड़ी सी वाइब्रेशन की एक तरह की साउंड प्रोड्यूस करती है। फिर हमारा टॉपिक है साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस। मतलब कि जो साउंड है वो वाइब्रेशंस के बेस पर प्रोड्यूस करी होती है। वी हैव रेड दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन आ सकती है, इसको मार्क कर लेना। मतलब कि अपनी एक ही जगह से टू एंड फ्रो मोशन, मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू एंड फ्रो मोशन, मतलब कि अपनी मेन पोजीशन जो हमारी जहाँ पे हम बैठे होते हैं वो मेन पोजीशन होती है, वो वाली पोजीशन से उसी पोजीशन पर वापस आना। जैसे स्विंग है, एक मेन पोजीशन पे होती है, फिर वो पीछे जाती है, फिर आगे आती है, वो अपनी सेम मेन पोजीशन पे आती है। ये है ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ स्विंग, मैंने अभी आपको बताया स्विंग की एग्जांपल ऑसिलेटरी मोशन है। एंड मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक वो होती है जिसमें एक लॉन्ग सी स्ट्रिप ऐसे ही होती है, उसमें एक ऐसे सा बीच में बज रहा होता है, वो एक इधर को भी जाती है, फिर सेंटर में आती है, फिर वो अपनी इधर को जाती है। ये होता है पेंडुलम क्लॉक वाला सिस्टम। Are oscillatory motions. In this motion, the body from its rest position moves to one side, comes back to the rest position, then moves to the other side, and then again comes back to the rest position. The process is then repeated again and again. The oscillatory motion is repetitive at a regular interval of time. ये वही मतलब है जो मैंने आपको ऑसिलेटरी का मोशन के मतलब टू एंड फ्रो मोशन का मतलब समझाया था, वो इसमें उन्होंने एक्सटेंड करके बताया हुआ है। The oscillatory motion in which the body assumes a new shape during its motion is called vibratory motion. Vibratory motion की डेफिनेशन आ सकती है, जो oscillatory motion है, जो to and fro motion है, in which the body assumes new shape. जो vibratory motion है उसमें ही oscillatory motion होता है, और जो जो हमारी बॉडी होती है वो एक न्यू शेप ले लेती है अपने मोशन के दौरान ही। इन वाइब्रेटरी मोशन अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑसिलेट्स कीपिंग इट अदर पार्ट फिक्स्ड। जो वाइब्रेटरी मोशन होता है उसमें एक पार्ट फिक्स्ड होता है और अदर पार्ट एक और पार्ट मूव कर रहा होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। मैंने आपको बताया कि साउंड प्रोड्यूस होती है जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है अपनी जगह पे। इन अदर वर्ड्स ईच सोर्स ऑफ अ साउंड इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन यू ब्लो अ विसल द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन एयर प्रोड्यूस साउंड। जब हम विसल को ब्लो करते हैं उसमें से आवाज आती है, तो जो पार्टिकल्स इन द एयर वो प्रोड्यूस करते हैं, साउंड करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं एक तरह के। वेन वी स्पीक आर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द लेरिनेक्स। हमारे थ्रोट में लेरिनेक्स होता है, वो आप हमारे आगे टॉपिक आएगा ह्यूमन बींग्स, उसमें हम पढ़ेंगे लेरिनेक्स के बारे में। तो वो जब वाइब्रेट करते हैं तो वो तब प्रोड्यूस करती है साउंड। दिस कैन बी फेल्ट बाय प्लेसिंग आर हैंड ऑन द थ्रॉट। हम अपने जब थ्रॉट पे हम अपना हाथ रखते हैं तो हमारे को एक तरह की वाइब्रेशन फील होती है। आप भी अपने ट्राई करना, अपने थ्रॉट पर, गले पर अपना हाथ रख के देखना और फिर कुछ भी बोलना, तो फिर आपको एक वाइब्रेशन सी महसूस होएगी। थर्ड थर्ड एग्जाम्पल है, वेन अ बेल इज स्ट्रक इट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। जो बेल हमारे स्कूल में जो बजती है तो वो वाइब्रेट करती है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। टेम्पल्स में भी अक्सर यही होता है।
From the above discussion, we conclude that sound is produced by the vibrations in a body. जब sound produce होती है वो किसी vibration in a body से होती है. When the body stops vibrating, the sound produces by all it also ceases. Ceases मतलब stop. जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी स्टॉप कर जाती है तो द साउंड जो साउंड उससे आ रही होती है वो भी रुक जाती है. द प्रोडक्ट
सो गाइस, ये था हमारा हाफ चैप्टर। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हाफ चैप्टर पार्ट 1 में होगा और नेक्स्ट हाफ चैप्टर पार्ट 2 में होगा। आई होप आप सबको समझ आई होगी इस चैप्टर की। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।